नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में जातीय सर्वे नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 2 साल पहले कराई थी, जिसको लेकर खूब सियासत गर्म हुई थी, लेकिन अब उसको लेकर कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। अब जन सुराज इन जातिगत सर्वे और इसको लेकर नीतीश कुमार की घोषणा और वादे जो कि पूरा नहीं हुए हैं, उसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि जन सुराज 11 मई से नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से उन वादों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। 11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसको हस्ताक्षर अभियान कह रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में कल्याण बिगहा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी, उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण बिगहा में जाकर लोगों से पूछेंगे। ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले? अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए। जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस जमीन के बारे में कागज पत्र दिए गए हैं, और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिबल जमीन का पोजीशन नहीं मिला। एक बार बिहार में हुए जातिगत सर्वे के आंकड़े को देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बिहार की बदहाली दिखती है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में कहा गया है कि 34% लोग 6,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं, यानी 34% लोग बिहार में गरीब हैं। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब हैं। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी हैं, 28,000 कचरा बीनने वाले और 1 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं। यहाँ जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात कही जा रही है,
लेकिन बिहार में ही 190 जातियां, जिसकी आबादी महज 1% से कम है। 27 जातियों की आबादी 1000 से भी कम है। भास्कर जाति की आबादी महज 37 लोग हैं। तो इनका क्या होगा? राज्य में कुल आबादी के 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। सामान्य वर्ग के 3.19% और पिछड़ा वर्ग के 1.75% सरकारी नौकरी में है। बिहार में 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13 करोड़ की आबादी में 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार में 13 करोड़ 7 लाख आबादी में मात्र 0.06% यानी 74,175 लोग ही MBBS स्नातक हैं। वहीं 0.07% यानी 95,398 लोग के पास डॉक्टरेट CA की डिग्री है। अब तक 0.30% यानी 3,92,000 लोग ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाए हैं। 0.58% डिप्लोमा ITI हैं। यहाँ 0.82% PG और 6.11% सामान्य ग्रेजुएट है। 9.19% इंटर पास है। इंटर पास करने वालों में सवर्ण 14%, पिछड़ा वर्ग में 10.69%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7.95%, ST में 7.48%, SC में 5.76% है। तो ये बिहार की जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें ये सच्चाई उभर के आई है, जो कि शर्मसार करने वाली है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार बिहार में हुए जातिगत सर्वे और उसके बाद नीतीश कुमार द्वारा गरीबों को 2 लाख रुपए दिए जाने के वादे पूरा नहीं होने पर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे चुके हैं। वो करेगी तो यही 3 मांग है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ। 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ। और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं। सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जनसुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषय पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है उस सत्र में जनसुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर कुमार विकास किए हैं ये उनका दावा है। भाई किए होंगे, हमको तो दिख रहा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है? तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है। कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है? दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार हैं, अभी तक के बजट में 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे,
उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? एक ये विषय है जातीय रिपोर्ट सही हो या गलत। आप लोग जितने पत्रकार हैं, 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया, आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है। और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर अब मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। सर 24 को जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, देखिए सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं, हाँ भैया बात तो ठीक है, 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ, देश सहित राज्य में जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना को लेकर घमासान है। एक तरफ जनसुराज जो नीतीश कुमार की सरकार जातिगत सर्वे कराई थी, उसके परिणाम को लेके जहां एक तरफ हस्ताक्षर अभियान शुरू की है, वहीं देश में भाजपा ने जाति जनगणना की घोषणा कर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य विपक्षी दलों से उसका मुख्य चुनावी मुद्दा हड़प लेना है। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार पर दशकों से चली आ रही निर्भरता से मुक्त होकर अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी है। जातिगत जनगणना की घोषणा भाजपा द्वारा नीतीश के अति पिछड़ा वोट में सेंध लगाने का प्रयास है। ईबीसी राज्य की आबादी का 36% है। भाजपा इसकी मदद से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। वहीं अति पिछड़ा वोट पर राजद, जदयू और जनसुराज की भी नजर है। नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य के बीच जातिगत जनगणना की राजनीति से ओबीसी, ईबीसी वोट बैंकों के लिए होड़ मची हुई है। नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य के अटकलों के बीच माना जा रहा है कि उसमें अति पिछड़ा वोट, उनसे अति पिछड़ा वोट छीना जा रहा है। जाति की जनगणना राजनीति में बीजेपी के लिए एक फिसलन भरी ढलान है। जैसा बीपी सिंह 1990 में अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए मंडल बम फोड़कर महसूस किया था। वे अपनी सरकार तो नहीं बचा पाए, लेकिन उत्तर भारत के राजनीति को बदलने के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। भाजपा अब जातिगत जनगणना कराने के लिए अपने निर्णय के साथ एक अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। बिहार का चुनाव इसका परीक्षण होगा। दूसरी तरफ इसे राज्य की 15% उच्च जातियों का भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है, क्योंकि सवर्णों को डर है कि अगर जाति जनगणना के आंकड़े बयां करने लगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। इन सब के बीच में जनसुराज पार्टी लगातार अपनी वोट मजबूत करने के लिए पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों में सेंध लगाने के लिए एक मास्टर कार्ड खेला है कि नीतीश कुमार के जातिगत सर्वे को उठा करके और हस्ताक्षर अभियान चला करके उनका जो सर्वे है, उनकी जो राजनीति है, उन्हीं के मुंह पे मारने की एक कोशिश है। आज यदि वो नालंदा के कल्याण बिघा से
बोले हैं तो इस अभियान का नाम ही है बदलाव का हस्ताक्षर। ये सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं है। जो हस्ताक्षर है 1 करोड़ लोगों का, वो बदलाव के लिए है। से 11 जुलाई तक 2 महीने पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। जनस्वराज शिक्षा पे ज़्यादा जोर देता था, लेकिन आपकी इस प्रश्नोत्तरी में शिक्षा का एक भी मुद्दा नहीं है। शिक्षा का मुद्दा और बाकी जन स्वराज के जो वादे हैं वो अगर आप देखें तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ भी लगे हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कि हर बच्चे को, चाहे चाहे गांव में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे दलितों का हो, अति पिछड़े का बच्चा हो, कोई भी, और हर बच्चे को अच्छी उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये हमारे वादों में से एक है। इसके साथ अन्य वादे भी हैं, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए कम ब्याज पर बैंकों से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था, और किसानों के लिए मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था। इन 5 वादों के बारे में ऑलरेडी कहा हुआ है। अधिक विकास का मॉडल वाला जिला कोई है तो वो है नालंदा। सबसे अधिक सड़कें बनी है, सबसे अधिक विकास हुए हैं। और नीतीश जी का पंचायत और नीतीश जी का बराह पंचायत जो है, बराह का जो गांव जो कल्याण बिघा है, तो कल्याण बिघा से शुरू करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग को कितने, जो 94 लाख परिवार की बात की गई थी। अजय जी ने आपको विस्तार से बताया कि जाति जनगणना का पीछे राज क्या था कि जो आंकड़े आएंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। उस आंकड़े के मुताबिक 2 घोषणाएं विधानसभा में किया इन्होंने। उस समय मैं भी था, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में जो किताब में आंकड़े आए हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे है, तो उन सब परिवारों के लिए कम से कम 2 लाख रुपया देने की बात थी। तो कल्याण बिघा में हम लोग एक एक व्यक्ति से, एक एक घर में पूछेंगे कि क्या 2 लाख रुपया किसी को मिला। गरीबी रेखा से जीने वाले तो कल्याण बिघा में सैकड़ों नहीं, करीब करीब 400-500 लोग होंगे। तो उस 400-500 लोगों में से अगर कल्याण बिघा में किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब बिहार में किसी को नहीं मिला। तो यह कितनी थोथी कल्पना थी, इनका दलील साबित हुआ। सब विभाग दिखाया विधानसभा में। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा था जमीन देने की बात, उन्होंने कही थी 3 डिसमिल, वह भी नहीं मिला। और जो घूसखोरी की बात है, आप लोग, हम लोग तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि यह बिहार जो है अफसरशाही और ये घूसखोरी में लिप्त है, लेकिन नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उस कल्याण बिघा के लोगों से जब हम लोग पूछेंगे कि आपको दाखिल खारिज कराने में या कोई प्रमाण पत्र बनाने में आपको घूस लगा है कि नहीं, अगर वो लोग बताते हैं कि हमको घूस देना पड़ा है, तब तो बिहार के लोगों को एहसास होगा कि जब कल्याण बिघा के लोग घूस दे सकते हैं, कल्याण बिघा के एक भी आदमी को 2 लाख पैसा नहीं मिला, इसका मतलब प्रमाणित हो जाता है कि नीतीश कुमार जी की वादा झूठी है।